क्लास नहीं चलना है क्या तुझे? अरे नहीं यार, तू जा। अबे यार, ठीक है, आ जाना। क्या दिन भर मोबाइल चलाता रहता है? पढ़ना या नहीं क्या है तुमको? अरे भाग भाग भाग, बंदे आ रहे, बंदे आ रहे, भाग भाग। पढ़ना नहीं है तुझे क्या? तो एक और बार करके पढ़ते हैं। तो भाई मार मार मार, बंदे आ, बंदे आ, मार 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 भाई, मार मार बंदे आ, बोलो भाई मार मार, बंदे आ, बंदे आ, बंदे आ, भाई, ये लगा के खेल। पता है आज एग्जाम का डेट निकल गया है। यार खाना वाना तूने कुछ नहीं बनाया क्या? भाई थोड़ा फोन देना सर, शाम को लाइव आ रहा है, थोड़ा क्वेश्चन बैंक देखना है भाई, लाइव आ रहा है सर। नहीं, लेवल 2 पार करना, जाओ। भाई दे देना। नहीं नहीं नहीं, आ गई आ गई। भाई थोड़ा फोन दीजिएगा क्या? करना क्या भाई? यस भाई। देखो बच्चे लोग, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि स्पेसिफिक चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो अगर इस केस में आप चर्चा करो तो क्या पाओगे कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को उसके मास से भाग देना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज का मान होता है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम और मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31। एकदम गर्दा उड़ा के रखा हुआ तुम लोग यार। तो अगर आप इसको भाग दोगे तो 1.6 बट्टा 9.1 और गुने 10 के पावर -19 और ये 31 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +31, मात्रक वही कूलम बाई केजी। और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू
क्या है ये सब? पढ़ता लिखता तो है नहीं, सिर्फ सामान को बर्बादी करता है। एग्जाम टाइम आता है तो ऐसे ही ये करता है। ये सब क्या है? ये सब बुक्स का भी इज्जत नहीं देता है। तुम यहाँ क्या कर रहा है? छोड़ ना यार, कुछ सोचते हैं। छोड़ ना यार, मेरा जीवन मैं अपने खुद ही बर्बाद कर लिया हूँ। मैं नहीं पढ़ा लिखा, नहीं कुछ किया और मैं बर्बादी की ओर चला गया। पैसा लगा माँ बाप का पढ़ाने में, वो पैसा भी बर्बाद चला गया और मैं क्या करूँ आगे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या कहूँ यार, मैं 10th क्लास में बहुत अच्छा नंबर लाया था। मैं सब कुछ, मैं टॉपर था 10th क्लास में, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो पाया। मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगा, मैं अपने आप से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ। मेरा ज़िंदगी वो बर्बाद हो गया है। अब मैं अपने ऐसे जीवन को करूँगा क्या? मैं मन करता है मुझे अपना जीवन ख़त्म कर लेना चाहिए। छोड़ ना यार, कल तुझे मैं किसी से मिलवाता हूँ। ओके, तो अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये सारी बातें ऑलरेडी देख चुकी थी। अब हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो चुका है। चैप्टर खत्म होने के बाद हमें ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, जो यहाँ लिख दिया है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप उसको बना के लाइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं बच्चों, तो बात करेंगे आपसे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें और इसमें हम लोग बहुत अच्छे से टेस्ट देंगे और उसकी तैयारी भी करेंगे। ओके, तो चलिए बाय बाय, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात होगी कल। सर क्या आपसे कुछ पूछना है? कुछ बात करनी है? कोई डाउट है या फिर कुछ ऐसे? सर डाउट है। ओके, तो आप ऑफिस में एक बार आ जाइएगा, ठीक है? ओके सर। सर मेरा एक दोस्त है जो आपसे बात करना चाहता है। किस बारे में? सर एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है, वो पढ़ता तो नहीं था, इसलिए थोड़ा डिप्रेशन में चला गया हुआ है। आप ही? यस क्या हुआ बताइए, बिना डरे हुए पूरी बात बताइए। सर, बात कुछ ऐसी है। हाँ, मैंने आपकी पूरी कहानी सुनी। इस पूरी कहानी से ये पता चलता है कि आप अपने जीवन में थोड़े लापरवाह तो थे। देखिए, आपकी गलती भी नहीं मैं कह सकता हूँ पूर्ण रूप में, क्योंकि होता क्या है कि मोबाइल, पावर और शक्ति ये सब कुछ संभाल नहीं पाता और आप उसी के कुप्रभाव में पड़ गए। आप चाह जरूर रहे होंगे निकलना, पर वो आप उसके अंदर इतना जकड़ लिया वो आपको कि आपको बाहर निकलने नहीं दिया। लेकिन मेरा ये मानना है,
कभी हाथ टूटा है तो देखो। तो अगर मान लीजिए तुम्हारा हाथ टूट जाए, तुम क्या करोगे? प्लास्टर करवाएंगे या उसे काट के हटा देंगे? दिखवाएंगे। तो सिमिलरली मान के, पहली बात तो हाथ टूटना नहीं चाहिए, फिर भी अगर टूट गया तो चलिए हम उसे ठीक करवाएंगे, प्लास्टर करवाएंगे और उसको ऐसे देखभाल करेंगे, वापस वो ठीक हो जाएगा। पहले जैसा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी जितना मेरे होना चाहिए उतना हो जाएगा। अगर मान के चलिए आपने जीवन के किसी भी पड़ाव पे अगर कोई गलती हो जाती है हमसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लाइफ बर्बाद हो गई, आप खत्म हो गए, आप कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक स्टेज था जो बीत गया, जो पास्ट था उस पर आपका कमांड नहीं है, लेकिन प्रेजेंट तो हम संभाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपको प्लास्टर करना है। पहले से तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन पहले से जो दर्द है उसको बहुत हद तक मैं ठीक कर सकता हूँ। तो सिमिलरली अगर आप अभी से भी पढ़ाई चालू करते हैं सिस्टमेटिक तरीके से, ठीक, तो आप बहुत हद तक जो आपने गलती पहले की, आप अभी एग्ज़ाम के समय तक आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर करके और आप अपने एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए अब फिर से वो गलती नहीं दोहरानी होगी, वापस अभी से आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये क्या है कि आपको बेटा क्या करना पड़ेगा अभी के समय में। हालांकि मैं ये बात को जानता हूँ, बिना नॉलेज का पास किया हुआ परीक्षा का कोई स्थान नहीं है, ये बात मैं आपको फिर से कहता हूँ, लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी है कि हम आपको थोड़ा सा इसमें कोताही बरतने को बोलेंगे। अभी आपको क्या करना चाहिए, अपना एक मॉडल सेट है, ठीक, बिहार बोर्ड ने भी एक मॉडल सेट निकाला है, लेकिन अपना भी एक मॉडल सेट है, जिस मॉडल सेट में टॉपिक, ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव और 5 नंबरी क्वेश्चन है। आप उसको चैप्टर बाय चैप्टर बनाना चालू कीजिए। फिर आप कहिएगा सर मैंने तो पढ़ाई की नहीं, तो बनाएंगे कैसे? उसके लिए लाइव क्लासेस चलती है जिसमें आपका पूरा का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो अगर आप उस मॉडल सेट का सॉल्यूशन देख करके और सॉल्यूशन कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। उसके बाद दिसंबर तक अभी आपके पास 20 दिन टाइम है, अभी तक पूरा आप क्वांटम फिजिक्स का मतलब 11, 12, 13, 14 ये 4 चैप्टर बचे हुए। अगर आप 5 चैप्टर भी, मतलब बिहार बोर्ड ने कुछ ऐसे तरह मार्क्स सिस्टम फिट किया है कि 70 नंबर आपको फर्स्ट बुक से और बाकी के 70 नंबर सेकंड बुक से। तो अगर आप एक बुक भी अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, सेकंड बुक भी अगर बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो आई थिंक मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। क्योंकि आपको फिजिक्स में मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको पास होने के लिए 22 मार्क्स चाहिए। अगर आप मेरा ऑब्जेक्टिव सीरीज करते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव, मेरा क्या, आप ऑब्जेक्टिव वैसे ही बना लीजिएगा तो आपको 22 नंबर वहाँ से आ जाएंगे। बाकी के 25 नंबर आपको प्रैक्टिकल दे रहा है और कुछ नंबर आप वहाँ से ले, तो आप फर्स्ट डिवीजन से बेटर कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इतना बोलूँगा कि डिप्रेशन में मत जाइए। जो सिनेरियो गया, जो बॉल डॉट गया उसको जाने दीजिए, अगला पर ध्यान दीजिए आप कि अभी से क्या करना है। आपको क्वेश्चन बैंक की तैयारी करनी है, जो ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है उस ऑब्जेक्टिव सीरीज को ज्वाइन करनी है और इस मॉडल सेट को बनाना है। दिसंबर में 25 दिसंबर को कोर्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा हम लोग पूरे 1 महीने के लिए फ्री। तो 1 महीने में अपना जो टाइम इधर उधर बिताओगे, आके यहाँ बिता लेना, टेस्ट दे देना। उसके बाद आपकी जो रूम पार्टनर है वो आपकी मदद कर देगा। पहले आप इस सिनेरियो से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आप नहीं निकल पाते हो इस साल, तो टेंशन मत लेना, क्योंकि जीवन 1 साल में ख़त्म नहीं होता है। जो तुमने सीखा है जीवन के इस मोड़ पर, अब अगली बार वो गलती ना करके पढ़ कर, बहुत अच्छे से पढ़ के, तब अपने जीवन में आगे जा करके फिर पढ़ाई के थ्रू चीज़ों को निकालिए। क्योंकि जीवन 1 साल नहीं होता है। अंत इंपॉर्टेंट है, पर वो कैसे हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मत सोचिए, अभी आप अपना पूरा जीवन लगाइए। ऑब्जेक्टिव प्लस 2 नंबरी प्लस 5 नंबरी जो मैंने मॉडल सेट में दिया, आप उसको केवल पढ़ लीजिए। उसके बाद बेटा अगर आपकी एग्जामिनेशन निकल ही जाएगी, और उसके बाद ध्यान रखिए कि अगर आपकी पढ़ाई ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप जो गलत चीज़ों में जा रहे हो ना, इससे थोड़ा दूर होइए। और मोबाइल को तो पहले निकाल के हटाइए, ठीक। और आप अपने आप को अकेला मत कीजिए। मोबाइल की सबसे बड़ी खासियत क्या है, पहले आपको अकेला करेगा वो। आप दोस्तों के साथ रहिए, आप क्लासे जाइए। जैसे ही आप क्लासेज जाइए, कुछ समझ में नहीं भी आएगा, फिर भी आप क्लासेज आ जाइएगा ना, तो फिर आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। क्योंकि क्लासेज में आप आइएगा, जाइएगा, सुनिएगा, तो आपकी जो सोशल वर्किंग है, सोशल जो आपकी एबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप अकेलापन फील नहीं करोगे, तो मोबाइल से थोड़ी दूर होगे। बिजी रहोगे तो मोबाइल नहीं चलाओगे, खाली रहोगे तो मोबाइल चलाओगे, सिंपल सी बात है। तो खुद को बिजी करो, ग्रुप स्टडी करो, दोस्त के साथ बैठो, वो जो कर रहा है एटलीस्ट उसके पीछे पीछे करो। और मुझे यकीन है कि आप बोर्ड एग्जाम अच्छे से पास कर जाओ, क्योंकि बोर्ड में बहुत से क्वेश्चन बहुत बेसिक भी रहते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आप लोग ध्यान दोगे पढ़ाई पर। कितने घंटे पढ़ोगे? कम से कम 4 से 5 घंटे तो पढ़ने होंगे। तुम मत पढ़ना अकेले, दोस्त के साथ बैठ के पढ़ो। आपका दोस्त आपकी बहुत मदद कर सकता है। पढ़ने लिखने वाले दोस्त को चुनिए, ताकि वो आपके साथ, आप उसके साथ जितना घंटा वो पढ़ रहे उतना घंटा ही पढ़ लिया ना, कम से कम बैठ भी गए, तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए बेटा। और यही आपका मेरा संदेश है कि अगर कोई भी बच्चे अगर भटक जाते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लाइफ फिनिश हो गया, वहाँ से लड़िए। ठीक है, आप पूरा सिलेबस कवर अप नहीं कर सकते, 5 चैप्टर भी कर सकते हैं ना, उतना ही कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड दोगुना क्वेश्चन पूछ रहा है हर में, तो आप आराम से निकल जाइएगा, ठीक है।
तो आप लोग घर जाइए, और अगर कोई भी अगर दिक्कत हो तो फिर आते रहिए और डेली आइए, और डेली कोई समस्या हो तो हमसे पूछिए, मैं आपको उसकी हेल्प करूँगा, ठीक है। और सभी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी बच्चे हैं अभी घर पे पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, 25 के बाद कोर्स खत्म हो जाएगी, हालांकि दिक्कत बचे करे फिर भी बचेगा, तो आप ज़रूर आइए, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि तब तक मेरा पूरा कोर्स खत्म हो चुका है, केवल टेस्ट बचेगा, ठीक है। तो आप लोग एक चैप्टर के लिए 2 दिन में आपको टाइम दूंगा, 2 दिन आप क्या करेंगे, चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरे दिन टेस्ट देंगे, फिर 2 दिन चैप्टर, फिर तीसरे दिन टेस्ट। तो पढ़ने के दौरान जो भी समस्या आएगा आप मेरे पास आइएगा, हम उसको क्या करेंगे, दूर कर देंगे, ठीक है।